आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण होता क्या है, यानी जो समाज के जो नियम है, समाज के जो नियम है, जो उनके कानून है, जो उनके नॉर्म्स है, जो उनकी वैल्यू है, उन नियमों कानून को धीरे धीरे मान लेना क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। क्योंकि बच्चा समाज में रहता है, समाज के नियम कानून को मानना पड़ता है, तो वो होता है समाजीकरण की प्रक्रिया। क्या होता है, बच्चा शुरू में अकेला ऐसे रह के ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकता, उसे समाज के नियमों कानून को मानना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये किसने कहा था, अरस्तू ने कहा था। उसने क्या होता था कि मनुष्य को विकास करने के लिए समाज की आवश्यकता होती है। एक बॉक्स में बंद करके उसका विकास असंभव होता है। अरस्तू ने बताया था कि मनुष्य को विकास करने के लिए समाज की आवश्यकता होती है। एक बंद बॉक्स में, एक कमरे में या एक बॉक्स में बंद करके उसका विकास नहीं किया जा सकता। प्रत्येक समाज के अपने कुछ नियम, वैल्यू, नॉर्म्स होते हैं। अगर हर एक संस्कृति दर्शा देती है कि कौन से कार्य वांछनीय और कौन से अवांछनीय होते हैं। मतलब यह है कि हर एक समाज है, उसके अपने कुछ ना कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ वैल्यू होगी, कुछ नियम कानून होते हैं। और जो उसके नियम कानून है वही बताते हैं कि कौन से कार्य अच्छे हैं और कौन से कार्य खराब है, यानी कौन से कार्य वांछनीय और कौन से अवांछनीय हैं। और इनको अपनाने की प्रक्रिया, क्या कहा, जो मानदंड होते हैं समाज के, वो जो विचारधारा होती है, उनको अपनाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, समाजीकरण कहलाते हैं। एक क्वेश्चन तो डेफिनेशन से ही पूछा गया है एक साल सीटेट में, क्या कि समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। आगे देखिए, अब देखते हैं समाजीकरण की विशेषता की क्या क्या विशेषताएं होती है। पहले तो क्या है, जो समाजीकरण है वो लगातार चलता रहता है, यानी सतत रूप से क्या चलता है, सतत रूप से चलता रहता है, पूरे जीवन भर चलता है। अब ये नहीं कि आपका समाजीकरण, मान लो आपने शुरू में नमस्कार करना सीख लिया, बड़ों का आदर करना सीख लिया, तो क्या आपका समाजीकरण समाप्त हो गया? नहीं। क्या आप बताया उसके बाद आप बड़े होते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, समाज के साथ उठना बैठना, कहाँ क्या बात कहनी है, क्या बोलना है, गाली गलौज नहीं करनी है। तो क्या समाजीकरण धीरे 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 चलता रहता है, और ये एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि लगातार चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। यह क्या है, समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया होती है। यह जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। समझ गए ना कि कब से शुरू होता है, जन्म के बाद से। ये गर्भ से शुरू नहीं होता, विकास गर्भ से शुरू होता था, ठीक है, लेकिन समाजीकरण जन्म के बाद से शुरू होता है। और क्या एक जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इसका, सीटेट ने रिपीट करा था इस क्वेश्चन को 2 बार। क्या कि जन्म के समय बच्चा कैसा होता है, बच्चा ए सोशल होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि बच्चा जन्म के समय कैसा होता है, ए सोशल, यानी न तो सोशल होता है, ना तो सामाजिक होता, नहीं असामाजिक होता है। कैसा होता है, ए सोशल होता है। इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या कहते हैं। ये पूछा गया था बार बार कि क्या जन्म के समय बच्चा कैसा होता है, बच्चा ए सोशल होता है, न तो सामाजिक होता है, न ही असामाजिक होता है। पता लग गया ना। पहली क्या विशेषता थी कि यह सतत प्रक्रिया होती है जो लगातार चलती रहती है, जन्म के बाद से शुरू होती है और जिंदगी भर चलती रहती है। और जन्म के समय बच्चा कैसा होता है, ए सोशल होता है। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता इसकी कि जो समाजीकरण है वो औपचारिक और अनौपचारिक रूप से होता है। औपचारिक मतलब क्या है कि नियम रूल को मानना, जैसे आप स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, वहाँ के रूल को मान लेते हो, धीरे धीरे उसके उसके रूल को फॉलो करने लग जाते हो। अनौपचारिक क्या है, कहीं से कैसे भी ज्ञान प्राप्त कर लेना। अनौपचारिक क्या होता है, कहीं से भी सीख जाना। जैसे मान लो पहले हमारे बड़े बूढ़े थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे वे, लेकिन फिर भी क्या थे, उनको बहुत समाज की नॉलेज थी, उन्हें सब चीज़ों को पता था, तो उन्हें अनौपचारिक रूप से ग्रहण किया था समाजीकरण को। कैसे किया था, अनौपचारिक रूप से। तो समझ गए ना कि क्या समाजीकरण क्या औपचारिक और अनौपचारिक रूप से होता है। औपचारिक मतलब क्या है, यानी रूल रेगुलेशन से, रूल को फॉलो करना। अनौपचारिक रूप से है, अनौपचारिक मतलब क्या है, कहीं से भी सीख लेना, कहीं से भी सीख लेना और कैसे भी सीख लेना। तो देखिए क्या है इसमें कि औपचारिक क्या होता है, रूल को फॉलो करना, जैसे स्कूल में, आर्मी में आदि। और अनौपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक होता है कोई रूल नहीं है, बच्चा कहीं से भी कैसे भी सीख सकता है। समझ गए ना, कहीं से भी कैसे भी ज्ञान का निर्माण कर सकता है और कैसे बच्चा सीख सकता है समाजीकरण। बताया ना भी कि जरूरी नहीं है कि कॉलेज में, स्कूल में जाके बच्चे को समाजीकरण आता है, तभी पता लगता है उसे कि बड़ों का आदर करना है, बड़ों में कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे सत्कार सेवा करनी है, आने वालों का कैसे सम्मान करना है। नहीं, तो ये क्या है, औपचारिक जो स्कूल कॉलेज से सीखा जाता है, रूल रेगुलेशन सीखा जाता है, अनौपचारिक कहीं से कैसे भी सीख सकता है समाजीकरण करना। और तीसरा क्या है, तीसरा है कि समाजीकरण हमें अनुशासित करते हैं, यानी क्या सिखाता है, रूल रेगुलेशन सिखाते हैं, रूल को फॉलो करना सिखाते हैं, बेसिक रूल रेगुलेशन सिखाता है। तो हमने समाजीकरण की 3 विशेषताएं पढ़ी। पहली क्या थी, समाजीकरण लगातार होता है, सतत रूप से चलता रहता है। दूसरी क्या थी, समाजीकरण औपचारिक और अनौपचारिक होता है। तीसरा क्या था, तीसरा था आपका कि समाजीकरण हमें अनुशासित करता है, यानी हमें रूल रेगुलेशन में रहना सिखाता है। अब हम पढ़ेंगे समाजीकरण के प्रकार, और ये अब क्वेश्चन पूछने शुरू होते हैं यहाँ से सीटेट के द्वारा। क्या किसने पूछा था पहली बार में, यही कि कौन सा एक प्राथमिक समाजीकरण होता है, कौन सा एक गौण समाजीकरण होता है। तो जहाँ भी फैमिली दिखाई देगी आपको, क्या दिखाई देगी, फैमिली, वो किस में आता है, वो आता है प्राथमिक समाजीकरण में। किस में आता है,
प्राथमिक समाजीकरण। क्यों? कि बताओ, जब बच्चा छोटा होता है सबसे पहले फैमिली के पास ही तो होगा, अपने ये पड़ोस में चला जाएगा सीधा? नहीं। तो सबसे पहले किसके पास होगा? फैमिली के पास, अपने परिवार के पास होता। तो जिस ऑप्शन में फैमिली दिखाई देगी वो प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, ये सीधा पहचान है इसकी। तो देखिए क्या है, प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? जिसकी शुरुआत घर से होती है, यानी फैमिली से होती है। और गौण समाजीकरण क्या है? देखिए गौण समाजीकरण क्या होता है? गौण समाजीकरण है आपका स्कूल, दूर के रिश्तेदार, पड़ोसी आदि जिससे समाज का ज्ञान होता है, वे क्या कहलाते हैं? द्वितीय समाजीकरण कहलाते हैं। तो दो प्रकार के समाजीकरण पढ़े हमने। एक तो क्या पढ़ा? प्राथमिक समाजीकरण। एक तो हमने क्या पढ़ा है? प्राथमिक समाजीकरण। ये पढ़ा प्राथमिक समाजीकरण। इसमें क्या होता है? घर से शुरुआत होती है। एक पढ़ा गौण समाजीकरण, स्कूल से, दूर के रिश्तेदार, पड़ोसी आदि के द्वारा समाज का ज्ञान होता है। शुरुआती सालों में बच्चों में प्राथमिक समाजीकरण ही होता है। शुरुआती साल में क्या होता है? बच्चे में सिर्फ प्राथमिक समाजीकरण होता है और कुछ नहीं होता। तो दो प्रकार के समाजीकरण, प्राथमिक और द्वितीय समाजीकरण। कौन कौन से थे? प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक फैमिली, द्वितीय होता है स्कूल कॉलेज। अब कुछ और पॉइंट है इसमें। क्या? पहला पॉइंट, एक पॉइंट यह है कि प्रत्यक्षात्मक समाजीकरण। कौन सा? प्रत्यक्षात्मक समाजीकरण होता है कि जैसे जब आप एक जगह से किसी दूसरी जगह पर जाते हो, ठीक है, किसी दूसरे समूह में शामिल होने के लिए उस जैसा बनने का प्रयास करना। प्रत्यक्षात्मक का मतलब होता है आप किसी दूसरे समूह में गए, दूसरी जगह पर चले गए, दूसरे समूह में मिलने के लिए उस जैसा बनने का प्रयास करना, प्रत्यक्षात्मक कहलाता है। फिर क्या होता है? पुनः समाजीकरण क्या होता है? किसी दूसरी जगह पर जाकर उसके अनुसार बदल जाना, दोबारा समाजीकरण करना, क्या कहलाता है? पुनः समाजीकरण कहलाता है। वैसे पूछे जाते लेकिन पता होना चाहिए इस पॉइंट का। प्रत्यक्षात्मक समाजीकरण क्या होता है? उस समूह जैसा बनने का प्रयास करना। पुनः समाजीकरण दोबारा समायोजन करना, दोबारा समाजीकरण करना। यानो आप पहले पहले आप गांव में रहते थे, अब शहर में रहने लग गए, तो आपको दोबारा समाजीकरण करना पड़ेगा। वे तौर तरीके सीखने पड़ेंगे जो शहर के लोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब एजेंट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर, इन टॉपिक से पूछा गया समाजीकरण से बार बार क्वेश्चन। क्या एजेंट्स पूछे थे? कौन कौन से समाजीकरण के एजेंट्स होते हैं? परिवार, फैमिली। फैमिली कैसे? फैमिली से बच्चा कुछ ना कुछ समाजीकरण सीखता है। स्कूल शिक्षा ग्रहण करता है, यानी अलग 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 धर्म में अलग अलग शिक्षा प्रकार है। धर्म से धर्म क्या? प्रेरक प्रार्थना प्रकार अलग अलग है। और साथी समूह, यानी अपने साथी समूह जिसके साथ रहता है उनसे सीखता है, सेम एज ग्रुप से। उसकी आर्थिक स्थिति कैसे, घर के हालात कैसे, उनसे सीखता है बच्चा। कानूनी सिस्टम, यानी विदेश में कानून का सिस्टम है अलग है, भारत में अलग है, तो उससे समाजीकरण होता है। भाषा, भाषा विकास, अगर वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है तो उसका भाषा विकास अच्छा होगा, समाजीकरण अच्छा होगा। मीडिया भी यहाँ भूमिका निभाती है समाजीकरण में। तो एजेंट तो और भी होते हैं लेकिन आर्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पूछा जाता है कि कौन से इसके एजेंट हैं? तो कौन कौन सी? फैमिली होती है, शिक्षा होती है, धर्म होता है, साथी समूह, आर्थिक स्थिति होती है उसकी, और क्या उसकी आर्थिक स्थिति, वैधानिक प्रणाली यानी कानून सिस्टम, भाषा होती है और मीडिया होती है। ये 8 एजेंट होते हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट समाजीकरण के। ठीक है। अब यहाँ से भी 100% क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो भाई ये पूछा जाता है ये क्या है? ये समाजीकरण कुछ और प्रकार भी होते हैं। इसमें आता है समाजीकरण कौन कौन से? एक तो होता है एक्टिव, एक तो होता है एक्टिव, एक होता है आपका पैसिव। क्या होता है? पैसिव। एक्टिव कौन सा होता है? जब बच्चा खुद सक्रिय होता है। कैसे? देखिए, एक तो सक्रिय समाजीकरण, एक होता है निष्क्रिय समाजीकरण। सक्रिय क्या होता है? जिसमें बच्चा खुद एक्टिव रहेगा। खुद सोच लो बच्चा कहाँ का एक्टिव रहता है, कहाँ का सक्रिय रहता है बच्चा? फैमिली में, अपने परिवार में बच्चा खुद कार्य करता है, खेलता कूदता है। दूसरा का इको क्लब। इको क्लब क्या होता है? पर्यावरण, पर्यावरण की क्रियाएं करेगा बच्चा, पेड़ पौधे लगाने इन सब में। फिर क्या है? स्कूल। अब स्कूल में बच्चा खुद ही तो पढ़ाई करेगा, खुद कार्य करेगा। प्लेग्राउंड में बच्चा खुद खेलता है तो खुद एक्टिव रहता है। हेल्थ क्लब यानी जिम में। तो ये क्या है? ये समाजीकरण, ये कौन से प्रकार है? सक्रिय समाजीकरण कहलाते हैं। समझिए ना, सक्रिय मतलब होता है एक्टिव रहना, कि बच्चा खुद क्रियाएं करेगा वे। तो फैमिली में खुद करता है, इको क्लब में खुद करता है, स्कूल में खुद करता है, हेल्थ में, प्लेग्राउंड में, सब में खुद करता है बच्चा, यानी कि जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है बच्चे का, यानी इनमें बच्चे का डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। तो एक कौन से होते हैं? ये सक्रिय समाजीकरण होते हैं। और पूछा जाता है निष्क्रिय समाजीकरण कौन से हैं? निष्क्रिय जैसे लाइब्रेरी है, चुपचाप उनके रूल नियम को मानने लग जाता है। मीडिया है, उनके रूल को मानने लग जाता है। हॉस्पिटल है, कानून को चुपचाप मानने लग जाता है। वहाँ पर जो लाइब्रेरी के, हॉस्पिटल के, मीडिया के, इनके रूल होते हैं, चुपचाप उनको मान लो। कैसे? लाइब्रेरी में बैठा, चुपचाप बैठा है, और बच्चे बैठे दूसरों को देखा, चुपचाप बैठ के पढ़ने लग जाता है। मीडिया में कैसे? मीडिया बता रहा है, चुपचाप सुनने लग जाता है, कोई भूमिका नहीं निभाता। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कहा कि एक ही अंदर जाएगा पेशेंट को देखने के लिए, तो रूल है, मानना पड़ेगा हमें, तो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या कह दिया कि वे तरीके, इनडायरेक्ट वे से रूल को मानना, उसका पार्ट बन जाना, क्या कहलाता है? निष्क्रिय समाजीकरण कहलाता है। तो दो तरह के समाजीकरण थे और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है उससे प्राथमिक समाजीकरण कौन सा और द्वितीय कौन सा। प्राथमिक समाजीकरण कौन सा था? जो फैमिली, जैसे प्राथमिक क्या था? फैमिली, परिवार था। ठीक है। द्वितीय में कौन सा था? फिर आपका आस पड़ोस आ गया, आपका स्कूल आ गया, आपका आस पड़ोस आ गया, स्कूल आ गया, दूर के रिश्तेदार आ गए, ये सभी। एक है समाजीकरण कौन सा? एक तो होता है आपका सक्रिय समाजीकरण, एक होता है निष्क्रिय समाजीकरण। सक्रिय समाजीकरण कौन से थे? जिसमें आप खुद एक्टिव रहते हो, बच्चा खुद एक्टिव रहेगा। किन किन चीज़ों में एक्टिव रहता है बच्चा?
फैमिली में, इको क्लब में, स्कूल में, हेल्थ में, प्ले ग्राउंड में। हेल्थ क्लब मतलब जिम, जिम को बोलते हैं हेल्थ क्लब। तो इनमें खुद एक्टिव रहता है बच्चा। और दूसरा क्या है, निष्क्रिय समाज का। निष्क्रिय क्या होता है, लाइब्रेरी, मीडिया, हॉस्पिटल। लाइब्रेरी में चुपचाप पढ़ने लग जाता है, मीडिया को चुपचाप देखता है, न्यूज़ देखता है, वो हॉस्पिटल के नियम को मानने लग जाता है। जिन चीज़ों को चुपचाप फॉलो कर लेता है, वे क्या कहलाते हैं, निष्क्रिय समाजीकरण कहलाते हैं। उम्मीद है आपको समाजीकरण टॉपिक समझ में आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।